गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। क्लास 12th मैथमेटिक्स में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हम लोग स्टडी कर रहे थे और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में पिछली क्लास तक हम लोग इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो इंट्रोडक्शन हमने एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट किया था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल्स से और उसके आगे फिर बढ़ते चले जाएंगे एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले बेटा जो हम देख रहे हैं एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 1। तो स्टार्ट करें फिर। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करिए। देखिए बेटा, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान आपको मालूम करना है। इसके लिए आप जितने भी इनवर्स फंक्शंस है ना, उन सब की डोमेन और रेंज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तो आपके आंसर निकलते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, साइन इनवर्स। अब उससे पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूं, साइन इनवर्स का देखिए प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स का रेंज आपको याद होगा। साइन इनवर्स फंक्शन का रेंज, इसका रेंज होता है फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम -π/2 टू +π/2। ये साइन इनवर्स फंक्शन का रेंज होता है। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो इसी रेंज में आना चाहिए। साइन इनवर्स समथिंग है ना, तो हमारा आंसर इसी रेंज के अंदर आना चाहिए। -π/2 से +π/2 तक के बीच में ही कुछ होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए, ये मैंने लिखा साइन इनवर्स और 1/√2 को बेटा लिख दिया साइन π/4। साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है ना, वो नोट कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स साइन x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। ठीक है, और अब आप देखिए जो वैल्यू आई है ये इस रेंज के अंदर पड़ती है। देख रहे हैं आप, -90 से +90 तक के बीच में पड़ता है π/4, इसलिए ये हमारा जवाब सही है बिल्कुल। ठीक है ना, अगर ये रेंज के बाहर पड़ता होता तो फिर हमें कुछ ना कुछ ऐसे कैलकुलेशन करने पड़ते और उससे रेंज के अंदर लाना पड़ता, तो ही हमारा आंसर आ सकता है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल 2 में है प्यारे बच्चों कॉट इनवर्स -1/√3। ठीक, इसका आपको मुख्य मान पता लगाना है। चलिए कोई बात नहीं है, आप ध्यान से देखिए, ये कॉट इनवर्स माइनस लिखा 1/√3, कॉट में किसकी वैल्यू होती है? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये कॉट में वैल्यू होती है कॉट π/3 की वैल्यू। tan 60 का मान √3 होता है और cot 60 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो cot 60 माइनस की जगह माइनस और 1/√3 की जगह cot 60 यानी कि cot π/3। ठीक है, अब देखने की जरूरत ये है प्यारे बच्चों कि cot थीटा माइनस कहाँ कहाँ होता है, cot थीटा कहाँ कहाँ पर माइनस होता है। तो एक तो एक तो जो कॉट थीटा होता है बच्चों, ये सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है और कॉट आपका जो माइनस होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी माइनस होता है। ठीक है ना, तो देखते हैं, इसको ले चलते हैं उन्हीं क्वाड्रेंट्स में। तो हम इसको लिख सकते हैं, दो तरह से लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस है, तो मैं लिख सकता हूँ कॉट π-π/3 सेकंड क्वाड्रेंट में, या दूसरा इसको मैं ये भी लिख सकता हूं क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कॉट -π/3। आप देखिए
कॉट पाई माइनस पाई बाई 3 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, कॉट निगेटिव होता है। कॉट माइनस पाई बाई 3 भी लिखा जा सकता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और कॉट माइनस पाई बाई 3 की वैल्यू भी माइनस कॉट पाई बाई 3 आ जाएगी। क्लियर। अब इसके मुताबिक आपका जो आंसर बना वो बना कॉट इनवर्स, कॉट और पाई में से पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस कर देंगे तो बच्चों ये बन जाएगा 2 पाई बाई 3, अथवा कॉट इनवर्स और इसको हम लिख देते हैं कॉट माइनस पाई बाई 3। तो मतलब ये जो माइनस कॉट पाई बाई 3 ना, इसको इस तरीके से दो तरह से हम बता सकते हैं, आपको लिख सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कॉट इनवर्स कॉट 2 पाई बाई 3 है, इसकी वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 2 पाई बाई 3, वो होता है ना कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। ओके। अथवा कॉट इनवर्स कॉट माइनस पाई बाई 3, तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स, इसमें वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई बाई 3। अब देखने वाली बात यह है कि आपने तो दो दो मान निकाल के रखे हैं, दोनों में से क्या दोनों ही वैल्यू सही है या कोई एक ही वैल्यू सही है। तो उसके लिए बच्चों हम चेक करेंगे कि कॉट इनवर्स फंक्शन का रेंज क्या होता है। मैं यहां पर आपको निकाल के दिखाता हूं, लिख के, रेंज ऑफ कॉट इनवर्स फंक्शन। कॉट इनवर्स फंक्शन का रेंज बेटा होता है ओपन इंटरवल 0 टू पाई। मतलब कॉट इनवर्स फंक्शन, कॉट इनवर्स समथिंग की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 और पाई के बीच में होना चाहिए, 0 और 180 के बीच में आनी चाहिए। अब आप ध्यान से देखें बेटा, ये जो माइनस पाई बाई 3 है, ये तो 0 से भी छोटा है ना, नेगेटिव है ना, तो ये तो 0 से भी छोटा है, तो ये तो इस रेंज में नहीं आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकती इसकी वैल्यू। फिर तो 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्री, 120 डिग्री, और 0 और पाई के बीच में, 0 और 180 के बीच में 120 डिग्री आता है। तो बस ये हमारा आंसर बन जाएगा प्यारे बच्चों। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? आंसर आ जाएगा 2 पाई बाई 3। तो इस तरीके से जितनी पॉसिबिलिटीज होंगी सॉल्व तो हम सबको कर लेंगे, पर ध्यान ये रहे कि जो रेंज है इनवर्स फंक्शन की, उस रेंज के अंदर ही हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर बेटा 2 पाई बाई 3 हो गया। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब तो एक्सरसाइज आ गई आपकी 2.1, तो यहां पर मैं लिख देता हूं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में पहला क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करता हूं। अब देखिए लिखा हुआ है साइन इनवर्स -1/2। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए बच्चों बड़ा इजी है भैया, ये तो साइन इनवर्स माइनस और 1/2 बेटा वैल्यू होती है, आई एम सॉरी 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? तो 1/2 साइन में वैल्यू होती है साइन पाई बाई 6 की। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है ना। तो साइन 30 लिख दिया। अब ये साइन थीटा है और नेगेटिव है। अगर साइन थीटा नेगेटिव है तो साइन थीटा किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है याद करिए। साइन थीटा नेगेटिव होता है एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? एक तो मैं लिख सकता हूं साइन थर्ड में ले जाने के लिए पाई प्लस पाई बाई 6, ये थर्ड में, अथवा फोर्थ में भी क्योंकि नेगेटिव होता है तो मैं इसे फोर्थ में ले जा सकता हूं, साइन माइनस पाई बाई 6 भी लिखा जा सकता है। इस तरीके से बेटा इसको मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स साइन, इसको ऐड कर लीजिए आप, ये हो जाएगा 7 पाई बाई 6। क्लियर। अथवा फिर साइन इनवर्स और ये लिख सकते हैं साइन माइनस पाई बाई 6। ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स में एक्स आ जाएगी वैल्यू, तो एक तो यहां से तो 7 पाई बाई 6 आएगी, अथवा यहां से बेटा क्या आएगा? यहां से आएगा माइनस पाई बाई 6। अब देखना ये है कि इन दोनों वैल्यूज में जो आई हैं इनमें सही वैल्यू कौन सी है।
साइन इनवर्स का निकाल रहे हैं आप। साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज आप याद करें क्या होती है, रेंज ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन। साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज होती है क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम -π/2 टू +π/2। ओके, तो इनमें से जो वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में होगी वही सही आएगी। इसको देखो 7π/6, 7π/6 का मतलब क्या, 7π/6 की वैल्यू अगर निकालोगे आप डिग्री में तो ये निकलेगी 210 डिग्री, 210 डिग्री। और इसकी रेंज क्या होती है, -90 से +90, तो 210 डिग्री तो +90 से भी ऊपर चला गया, इसलिए ये नहीं हो सकता, ये गलत है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, हमारा आंसर बनेगा -π/6, -30 डिग्री। और -30 डिग्री -90 और +90 के बीच आता भी है, रेंज में है। तो वैल्यूज की पॉसिबिलिटी तो दो है थे इसकी, लेकिन ये आउट ऑफ रेंज होने की वजह से आंसर में नहीं ली जाएगी। ये रेंज में होने के कारण इसी को हम अपना आंसर बना लेंगे। अभी हम दोनों पॉसिबिलिटीज करके दिखा रहे हैं, इसके बाद जब आप समझ जाएंगे तो सीधे हम आंसर को ही ले चलेंगे आगे। जैसे यहां पर अभी 2-2 कर देते हैं, फिर एक ही कर लिया करेंगे, ठीक है, आप समझ जाए बस एक बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है बेटा cos इनवर्स √3/2, सेकेंड नंबर। सेकेंड क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2, ठीक है ना। आप देखिए cos इनवर्स √3/2 को क्या लिखा जा सकता है, √3/2 को बेटा लिखा जा सकता है cos और π/6। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, फिर cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो cos 30। अब यहां देखिए cos इनवर्स cos थीटा, cos इनवर्स cos थीटा में क्या रह जाएगा, π/6। लेकिन क्या ये हमारा आंसर बनेगा, तो देख ये लेना जरूरी है कि क्या ये cos इनवर्स समथिंग का मान cos इनवर्स की रेंज में आना चाहिए, तो क्या ये cos इनवर्स की रेंज में है, ये चेक कर लेना चाहिए। तो हमें देख लेना है रेंज ऑफ cos इनवर्स फंक्शन, रेंज ऑफ cos इनवर्स फंक्शन। cos इनवर्स फंक्शन की रेंज होती है क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 0 टू π, ठीक। अगर ये cos इनवर्स की रेंज होती है 0 से 180 तक, और ये कितना है π/6, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो इस रेंज के अंदर है ना π/6। π/6 मतलब 30 डिग्री, और 0 से π मतलब 0 से 180, तो 0 से 180 के बीच में ही तो आता है 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा आंसर बेटा कितना हो गया, π/6। ओके, ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। इसमें कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए बच्चों कॉसेक इनवर्स। अब आप ये ध्यान दीजिए कि 2 कॉसेक के में किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 30 1/2 होता है, कॉसेक 32 होता है, कॉसेक 30, कॉसेक 30 मतलब कॉसेक π/6। ओके, अच्छा कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/6, तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक x में x लिया जाता है ना π/6। अब देखना ये है, आप ऐसे छोड़ नहीं सकते, आपको जरूर चेक करना पड़ेगा कि ये हमारी रेंज में आता भी है कि नहीं आता है। कॉसेक इनवर्स समथिंग की जो वैल्यू होनी चाहिए उसको कॉसेक इनवर्स की रेंज में आना चाहिए। सो रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स फंक्शन, कॉसेक इनवर्स फंक्शन की रेंज होती है क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम -π/2 टू +π/2 -0, ठीक है ना। ये रेंज होती है -90 से +90 के बीच में, वो भी 0 नहीं आना चाहिए। तो ये π/6 30 डिग्री, ये तो बेटा -90 +90 के बीच में ही आता है, इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। अगर ये रेंज के अंदर नहीं आता होता, फिर मुझे इसको कुछ ना कुछ कन्वर्जन करने पड़ते, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मुझे करने पड़ते, तो ही ये आंसर आ पाता। अभी तो फिलहाल हमारा आंसर यही बन जाएगा π/6। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। देखो हर क्वेश्चन में आपको रेंज देखनी पड़ रही है,
और रेंज नहीं देखेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ, इसलिए रेंज का बहुत ध्यान रखें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3, tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। इसको सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, बस आप सिंपली अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करते चले जाइए। माइनस और इसको tan में अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, किस एंगल की, तो ये tan में होती है 60 की वैल्यू, 60 यानी कि π/3। तो tan इनवर्स माइनस की जगह माइनस और अंडर रूट 3 की जगह tan π/3 लिख दिया। अब यहां अंदर में tan के सामने माइनस का निशान लगा है, तो देखना ये है कि tan माइनस कहां पर होगा। tan माइनस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि tan नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है ये। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेकंड में ले जाने के लिए पाई माइनस π/3, फोर्थ में ले जाने के लिए tan माइनस π/3। ओके, ऐसे लिखा जा सकता है। अब tan इनवर्स अलग अलग कर देते हैं। tan इनवर्स पहले इसको ले लेते हैं tan, पाई माइनस π/3 प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 2π/3, अथवा tan इनवर्स tan माइनस π/3, ठीक है ना। tan इनवर्स इसके साथ भी, tan इनवर्स इसके साथ भी। अब tan इनवर्स tan x से इसकी वैल्यू तो 2π/3 आ जाएगी, अथवा यहां से वैल्यू बेटा कितनी आएगी, यहां से वैल्यू आएगी माइनस π/3। देखने वाली बात यह है कि ये कौन सा मान सही होगा, क्या दोनों ही सही है, तो हमें इसकी रेंज चेक कर लेनी चाहिए। कौन सा फलन है, tan इनवर्स फंक्शन है ना, तो रेंज ऑफ tan इनवर्स फंक्शन, tan इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होती है वो होती है ओपन इंटरवल माइनस π/2 टू प्लस π/2। पढ़ा है ना आपने कि tan इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होगी वो ओपन इंटरवल माइनस π/2 से प्लस π/2 तक रहेगी, मतलब -90 से +90 के बीच में आना चाहिए उसको। और ये तो 2π/3 है, तो 120 डिग्री है, ये तो रेंज से बाहर जा रहा है, तो बस ये खत्म और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो रेंज का अपना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आपकी एक छोटी सी गलती आपके पूरा क्वेश्चन को गलत करवा सकती है, इसलिए प्लीज आप रेंज वगैरह का ख्याल करके ही आंसर निकालें। ऐसा नहीं कि आपने tan इनवर्स 2π/3 दिख गया, 2π/3 लिख दिया, बस आपने बोला आंसर हो गया। आपने तो बोल दिया आंसर हो गया, पर बेटा वो क्योंकि रेंज से बाहर है इसलिए वो आंसर नहीं माना जाएगा, वो गलत है आपका। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू निकालनी है। बहुत इजी है, देखो भैया, cos इनवर्स माइनस और 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, तो 1/2 cos में वैल्यू होती है cos π/3 की। cos 60, इधर tan 30 का मान 1/2 होता है, उधर cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। अब cos के सामने माइनस निशान लग गया। cos माइनस कहां होता है, सेकंड और थर्ड दोनों क्वाड्रेंट में माइनस होता है। तो प्यारे बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स सेकंड में पहले लेके आइए, तो सेकंड में लाने के लिए cos π माइनस π/3, और थर्ड में ले जाने के लिए cos π प्लस π/3 आपको करना पड़ेगा, ठीक। ओके, अब cos इनवर्स थोड़ा यहां ध्यान से देखिएगा, cos π माइनस π/3, तो ये सॉल्व होके बेटा हो जाएगा cos 2π/3। फिर cos इनवर्स को इसके साथ ले लेंगे, तो cos इनवर्स cos, इसको सॉल्व करेंगे 3π + 1 4π/3, ठीक। इस तरह से इससे वैल्यू कितनी आ गई, इससे वैल्यू आ गई 2π/3 और इससे वैल्यू बेटा कितनी आ गई 4π/3। अब देखने वाली बात यह कि क्या दोनों ही वैल्यू सही है, तो ये तो डिपेंड करेगा कि cos इनवर्स फंक्शन की रेंज क्या होती है। अब फिर से वही काम, रेंज देखना है, रेंज ऑफ cos इनवर्स फंक्शन। cos इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होती है वो होती है क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 0 to π। दिस इज द रेंज ऑफ cos इनवर्स फंक्शन। cos इनवर्स समथिंग की वैल्यू 0 से π तक कुछ भी हो सकती है,
0 से 180 के बीच में कुछ भी हो सकती है। अब देखो ये तो 2π/3 है, 120 डिग्री, तो ये तो 0 से 180 के बीच पड़ता है, तो ये सही है। इसको देखो 4π/3, π/3 मतलब 60, एंड 60 × 4 240। अब ये 240 डिग्री है जो कि 180 से ज्यादा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इस तरीके से हमारा आंसर बन जाएगा 2π/3। अब देखो निकले तो दो मान है ना बेटा, पर ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। जैसे यहाँ 2 वैल्यूज आई थी, पर ये हमारा आंसर नहीं हो पाया। क्यों? बिकॉज दिस वॉज द आउट ऑफ रेंज। ऐसे ही ये आउट ऑफ रेंज है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर हो सकता है। नाउ आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर क्वेश्चन, tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमने लिख दिया tan इनवर्स -1 के लिए प्यारे बच्चों हमने लिखा -10π/4, माइनस की जगह -1 की जगह 10π/4। अब आप देखिए ब्रैकेट के अंदर 10 के साथ माइनस आ रहा है। 10 कहाँ कहाँ माइनस होता है, कौन कौन से चतुर्थांश में माइनस होता है, ये देखना है। एक तो 10 सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होगा, और दूसरा 10 जो होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी माइनस होगा। तो इस तरीके से हम सेकंड और फोर्थ में ले जाएंगे। सेकंड में ले जाने के लिए 10π-π/4 करेंगे, और फोर्थ में ले जाने के लिए 10-π/4 केवल कर देंगे। ठीक, अब आप देखिए tan इनवर्स, इसके साथ लिखो tan इनवर्स 10, इसको सॉल्व करेंगे 3π/4, अथवा tan इनवर्स 10 -π/4। ठीक है, अब tan इनवर्स 10 3π/4 की मदद से जो वैल्यू आएगी वो होगी 3π/4, अथवा यहां से जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी -π/4। अब देखना ये है कि क्या दोनों ही वैल्यू सही है, तो उसके लिए हमेशा की तरह जैसा हम आपको बताते हैं, फिर से चेक करिए। tan इनवर्स समथिंग है, तो हम चेक करना चाहते हैं रेंज ऑफ tan इनवर्स फंक्शन। tan इनवर्स फंक्शन का रेंज प्यारे बच्चों होता है ओपन इंटरवल -π/2 to +π/2। ठीक है, -90 और +90 के बीच में वैल्यूज आनी चाहिए। अब देखो ये 3π/4 है, ये तो 135 डिग्री है, ये तो +90 से भी ऊपर चला गया, तो ये आउट ऑफ रेंज हो गया। -π/4 -45 डिग्री, ये -90 +90 के बीच में है, इसलिए प्यारे बच्चों यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद और आगे चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। 7 नंबर में सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है ना, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों। इसको मैंने लिख दिया सेक इनवर्स 2/√3। अब ये ध्यान दीजिए कि सेक में 2/√3 किसकी वैल्यू होती है। जैसे आप देखते हैं cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। cos 30 √3/2, तो sec 30 2/√3 हो जाएगा। सॉरी, sec 30 मतलब sec π/6। इस तरीके से sec इनवर्स sec π/6 की वैल्यू क्या आएगी, π/6। पर क्या ये हमारा आंसर होगा, हम अभी कह नहीं सकते, उसके लिए हमको इसकी रेंज चेक करनी पड़ेगी। तो चेक कर लीजिए, यहां पर चेक करते हैं, तो रेंज ऑफ सेक इनवर्स फंक्शन, सेक इनवर्स फंक्शन की रेंज होती है क्लोज्ड इंटरवल 0 to π -π/2। मतलब कि 0 से 180 तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बस π/2 नहीं हो सकता। अब ये तो π/6 है, 0 और 180 के बीच में भी है, और ये π/2 नहीं है, इसलिए रेंज में आता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, ये हो गया 7th नंबर क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में बच्चों लिखा हुआ है cot इनवर्स √3। cot इनवर्स √3 को सॉल्व करना है, तो हमने यहां लिखा cot इनवर्स और √3
कॉट में किसकी वैल्यू होती है? तो √3 कॉट में होती है कॉट 30 की वैल्यू, यानी कि कॉट π/6। अब कॉट इनवर्स कॉट π/6 की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों? π/6। पर देख ही लीजिए कि रेंज में क्या है ये वैल्यू, तो रेंज चेक कर ले। रेंज ऑफ कॉट इनवर्स फंक्शन, कॉट इनवर्स फंक्शन की रेंज जो होती है ओपन इंटरवल 0 to π। तो अगर जो वैल्यू आपने निकाली है वो 0 और 180 के बीच होगी तो वो हमारा आंसर है π/6, इसी के बीच में तो है प्यारे बच्चों, इसलिए ये हमारा आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज में नहीं आएगी तो प्रॉब्लम होगी, ऐसे नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, cos इनवर्स -1/√2, cos इनवर्स -1/√2। ओके, देखिए बेटा cos इनवर्स माइनस और 1/√2 बेटा होती है वैल्यू cos π/4 की। अब cos नेगेटिव आ रहा है, अब देखिए cos कौन को से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो cos बेटा एक तो नेगेटिव रहता है आपका सेकंड में नेगेटिव रहेगा और एक थर्ड में नेगेटिव रहेगा। तो सेकंड में ले जाने के लिए इसको कैसे करोगे आप? सेकंड में ले जाने के लिए π-π/4 करेंगे, अथवा थर्ड में भी नेगेटिव होता है तो cos π + π/4 कर देंगे। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि cos फंक्शन हमारा सेकंड में भी नेगेटिव रहेगा और थर्ड में भी नेगेटिव रहेगा, फोर्थ और फर्स्ट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए अब इसको इसके साथ और इसको इसके साथ भी लेना है, तो cos इनवर्स इसके साथ लेंगे तो cos सॉल्व करिए 3π/4 आ जाएगा, अथवा cos इनवर्स अब इसके साथ लेंगे तो cos ये 5π/4 वैल्यू आ जाएगी बेटा। cos इनवर्स cos 3π/4 की वैल्यू 3π/4 हो जाएगी, अथवा cos इनवर्स cos 5π/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 5π/4 हो जाएगी। तो क्या दोनों ही वैल्यू सही है? अभी डिसाइड नहीं कर सकते। वेरी फर्स्ट वी शुड सी द रेंज ऑफ cos इनवर्स फंक्शन। सो लेट अस सी रेंज ऑफ cos इनवर्स फंक्शन। रेंज ऑफ cos इनवर्स फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 0 to π। ओके, 0 और 180 के बीच में इसको देखिए, π/4 45 × 3 135 ये रेंज में है, तो ये तो वैल्यू सही है। 5π/4 ये 225 डिग्री है और 225 डिग्री 180 डिग्री से ऊपर चला गया, आउट ऑफ रेंज हो गया, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इसको। 10 नंबर क्वेश्चन है cosec इनवर्स -√2, cosec इनवर्स -√2। ठीक, तो cosec इनवर्स -√2 इसको बेटा सॉल्व करना है। चलो देखो, cosec इनवर्स -√2 जो वैल्यू होगी वो cosec π/4 की वैल्यू होती है। अब cosec इनवर्स ब्रैकेट के अंदर देखिए, cosec फंक्शन नेगेटिव, cosec कहाँ नेगेटिव होता है? तो cosec एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है और cosec फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है। थर्ड में ले जाइए इस एंगल को, थर्ड में ले जाने के लिए cosec π/4 लिखना पड़ेगा, और फोर्थ में ले जाने के लिए तो सिंपली आपको cosec -π/4 लिख दीजिए, फोर्थ में आ गया ये। अब cosec इनवर्स इसके साथ लेंगे तो cosec सॉल्व करिए 5π/4 आ जाएगा, अथवा cosec इनवर्स cosec -π/4। ओके, अब cosec इनवर्स cosec π/4 में 5π/4 भी आ जाएगा, अथवा cosec इनवर्स cosec -π/4 में -π/4 वैल्यू आ जाएगी। तो क्या दोनों ही वैल्यूज से सही है? अभी डिसाइड नहीं कर सकते, उसके लिए पहले मुझे रेंज देखना पड़ेगा कि cosec इनवर्स फंक्शन का रेंज क्या होता है।
रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स फंक्शन। कॉसेक इनवर्स फंक्शन की बेटा रेंज होती है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू +π/2 -0। दिस इज द रेंज कॉसेक इनवर्स फंक्शन। मतलब उसका आंसर -90 से +90 के बीच होना चाहिए, पर 0 नहीं होना चाहिए। अब ये देखो 5π/4, ये तो 225 डिग्री है, इसका तो काम ही खत्म, क्योंकि ये तो +90 से बहुत ऊपर चला गया। -π/4 इस रेंज में आ रहा, इसलिए प्यारे बच्चों यही हमारा आंसर बन गया। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कैसे किया जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन बेटा लिखा है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। रेंज वगैरह ध्यान रख करके ही इसको सॉल्व करेंगे। देखो सारी वैल्यूज निकालनी अब तक हमने आपको सिखा दी हैं। tan इनवर्स 1 की जगह प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं tan π/4। ठीक, cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2 आया है, और ये आपने 5 नंबर पे सॉल्व किया है। आप चेक कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व किया है ना आपने, और 5 नंबर पे देखो आंसर क्या आया था 2π/3। तो cos इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2π/3। ठीक, आप सॉल्व भी कर सकते हैं। इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं cos 2π/3 120 डिग्री, जो कि cos की रेंज में आ जाएगा cos इनवर्स की। sin इनवर्स -1/2, इसको लिख सकते हैं sin इनवर्स sin -π/6। sin 30 का मान 1/2 होता है ना, sin -30 का मान -1/2 हो जाएगा। अब हम देखो, अभी तक हमने जितने सॉल्व किए इनमें 2 वैल्यूज लिखा करते थे ना, अब नहीं लिख रहे, क्योंकि अब आप समझ गए हो उसको पूरी चीज को। तो हम केवल वही वैल्यू लिख रहे हैं जो रेंज के अंदर आ रही है। रेंज के बाहर वाली वैल्यू को हम लिख ही नहीं रहे हैं। tan इनवर्स tan π/4 की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी π/4। cos इनवर्स cos 2π/3 की बेटा वैल्यू हो जाएगी 2π/3। sin इनवर्स sin -π/6 की वैल्यू हो जाएगी -π/6। सॉल्व कर लीजिए, इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 12। 4 3s are 12, it will be 3π। 3 4s are 12 and 4 2s are 8 π। 6 2s are 12, 2π। 8 3 11 -2, 11 - 2 करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा 8 3 11 - 2 9 π/12। इसको आप कैंसिलेशन कर सकते हो। 3 3s are 9, 3 4s are 12। दिस विल बी आवर आंसर। देख लेते हैं एक बार, मिलाइए अपना आंसर। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 11, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11, 2.1 क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर आ रहा है 3π/4। ओके, आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास। मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, कलर बदल लेते हैं ताकि थोड़ा सा आसानी रहेगी, आपको समझ में अलग से आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, 2 sin इनवर्स 1/2। अब इसे सॉल्व करना है, तो देखें बेटा कैसे सॉल्व किया जाएगा। cos इनवर्स 1/2, 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है cos 60 की, तो cos π/3। 2 sin इनवर्स 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो ये बेटा होती है sin π/6 की वैल्यू। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, cos इनवर्स cos π/3 की वैल्यू π/3 है, और cos इनवर्स की रेंज क्लोज्ड इंटरवल 0 to π होती है ना, उसके बीच में भी आता है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस 2 sin इनवर्स sin π/6 की वैल्यू π/6 आ जाएगी, और sin इनवर्स की रेंज होती है -90 से +90 क्लोज्ड इंटरवल, और उसी के बीच में आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप सॉल्व करिए, 2 3s are 6, π/3 प्लस π/3, दिस विल बिकम 2π/3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बन गया। आप फिर से
एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 12 चेक कर लीजिए। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 12 2π/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इस एक्सरसाइज में। टोटल मैं बता दूं आपको 14 क्वेश्चंस हैं, इसमें से 12 नंबर लगाए, 13 14 2 नंबर और बाकी, जल्दी से उन्हें भी लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए 13 नंबर पे है, लिखा हुआ है कि यदि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 0 इज लेस देन और इक्वल टू वाई इज लेस देन और इक्वल टू पाई। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है -π/2 इज लेस देन और इक्वल टू वाई इज लेस देन और इक्वल टू π/2। ऑप्शन सी लिखा हुआ है 0 इज लेस देन वाई इज लेस देन पाई। और ऑप्शन डी लिखा हुआ है आपका -π/2 इज लेस देन वाई इज लेस देन प्लस π/2। कौन सा ऑप्शन सही आएगा? उसके लिए बहुत सिंपल है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। साइन इनवर्स x फंक्शन देख रहे हैं ना, और उसी की वैल्यू y लिखी हुई है। साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज आप याद करिए क्या होती है। साइन इनवर्स x फंक्शन की जो रेंज होती है वो होती है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से +π/2। ठीक है, सारे क्वेश्चंस में यही यूज किया गया है और आपको याद भी होगा, ये साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज होती है। ठीक है ना? ओके, अच्छा अब देखो यहां पर -π/2 इज लेस देन और इक्वल टू, साइन इनवर्स x की जगह पर क्या लिखा जा सकता है? y लिखा जा सकता है इज लेस देन और इक्वल टू π/2। अब देखिए प्यारे बच्चों, जहां पर ये ऑप्शन होगा वहीं सही हो जाएगा। तो कहां लिखा है -π/2? ठीक, ये लिखा हुआ है ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है ना? तो कुछ भी ज्यादा नहीं करना था, बड़ा इजी था ये। साइन इनवर्स x का आपको रेंज देखना है, -90 से +90 तक होता है, बस इसकी जगह पर y लिख देना है, वही y का मान बन जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स x को ही तो y कहा जा रहा है। तो जो साइन इनवर्स x की वैल्यू आएगी वही y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पे tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक, इसको देखिए, इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको मैंने लिख दिया tan इनवर्स, और √3 को तो प्यारे बच्चों लिखा जा सकता है tan π/3, क्योंकि tan 60 की वैल्यू √3 होती है, माइनस सेक इनवर्स। अब -2 सेक में किसकी वैल्यू आएगी? तो वैसे तो सेक में 2 जो वैल्यू होती है वो π/3 की होती है। cos 60 की वैल्यू 1/2, तो सेक 60 की वैल्यू 2, सेक 60 यानी कि π/3। अब tan इनवर्स tan π/3 माइनस सेक इनवर्स। सेक नेगेटिव है, सेक कहां कहां नेगेटिव होगा? एक तो सेक नेगेटिव होगा प्यारे बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में, और एक सेक नेगेटिव हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में भी, क्योंकि सेक फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। तो आप इसको या तो सेकंड में ले जा सकते हैं या थर्ड में ले जा सकते हैं। अब देखिए कि सेकंड और थर्ड कहां ले जाने से रेंज में आएगा। तो सेक इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होती है प्यारे बच्चों, वो होती है आपकी क्लोज इंटरवल 0 to π, जिसमें π/2 नहीं आना चाहिए। अब 0 से 180 के बीच में होनी चाहिए π/2 को छोड़कर। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही हुआ ना भाई, 0 से 180 के बीच में चाहिए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो हुआ, तो सेकंड में ले जाइए आप। हम लिख सकते हैं सेक पाई माइनस π/3। ओके, अब देखिए बेटा tan इनवर्स tan π/3 में वैल्यू क्या आ गई? π/3 माइनस सेक इनवर्स सेक पाई माइनस π/3। इसको आप सॉल्व अगर कर लोगे थोड़ा सा, तो ये 3π माइनस π 2π/3 बन जाएगा, 2π/3। अब π/3 माइनस 2π/3, इससे सॉल्व होके आ गया -π/3। अब इसमें ऑप्शंस चेक करते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। देखिए, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पाई, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है -π/3, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है +π/3, और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 2π/3।
फिलहाल हमने जो सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक, चेक कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी आया था, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी सही था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 का भी ऑप्शन बी सही है, क्वेश्चन नंबर 14 का भी ऑप्शन बी सही है। इस तरह से प्यारे बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। एक्सरसाइज 2.1 ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई और आई होप कि आपको समझ में आ गया, क्योंकि बेसिक जो भी था वो पूरा बहुत अच्छे से आपको बताया गया था और अगर वो बेसिक आप याद रखते हैं तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको समझने में। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करिए, रिवाइज करिए। अगर सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मुझे। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे मैथमेटिक्स में। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।